मैं साईं सेवादार अविनाश कुमार, पीएलसी न्यूज, अपने उसी कार्यक्रम को लेकर, जिस कार्यक्रम की चर्चाएं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ रही है। कार्यक्रम का नाम है विकास हुआ है काम चलौवल तो चुनाव में होगा धमचौवल। इसी की रिपोर्टिंग के लेकर, ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर हम लोग पहुंचे हैं वार्ड नंबर 49 के धीरनपट्टी क्षेत्र में। ये वही धीरनपट्टी क्षेत्र है जहां पे आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों के पूर्वजों के द्वारा दिया गए जमीन के ऊपर उस जमाने के बहुचर्चित नेता जॉर्ज फर्नांडिस जी के सपनों का साकार करना आज आपके सामने दिख रहा होगा। बेला इंडस्ट्रियल क्षेत्र, वह बेला इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो आज नॉर्थ बिहार का एक सर्वोत्तम इंडस्ट्रियल क्षेत्र माना जाता है, जिस क्षेत्र की विकास में इसी धीरनपट्टी के लोगों का अहम भूमिका रहा है। इन धीरनपट्टी के क्षेत्र के लोगों के पूर्वजों के द्वारा वहां पे जमीन दान की गई थी, जमीन का सहयोग दिया गया था, जिस भूमि अधिग्रहण पर आज नॉर्थ बिहार का सबसे सर्वोत्तम इंडस्ट्रियल एरिया बेला इंडस्ट्रियल एरिया बैठा हुआ है। आज हम सब उसी वार्ड नंबर 49 के धीरनपट्टी क्षेत्र में हैं। यह भी क्षेत्र पिछले 20 सालों से नगर निगम के अंतर्गत आता है, जहां पे पिछले 20 सालों से 4 बार पार्षद का चुनाव हो चुका है और कई जनप्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। आज हम सब यहां पर जानेंगे कि इस इलाके में विकास किस तरह का हुआ है, यहाँ क्या यह कार्यक्रम विकास हुआ है काम चलौवल चुनाव में होगा धमचौवल, क्या यहाँ पे भी सेट बैठता है या नहीं, ये यहाँ के लोगों से हम सब जानेंगे। हमारे बीच कई यहाँ के लोग हैं जो सजग लोग हैं, सजग नागरिक कहे जाने वाले लोग हैं। हम इनसे सीधा जानेंगे कि यहाँ इस क्षेत्र में विकास किस प्रकार से हुआ है पिछले 5 सालों में। 2017 में जब नई निगम सरकार बनी थी और आज उस नई निगम सरकार का पूरा 5 साल पूरा होने जा रहा है, तो हम सब जानेंगे कि इस पूरे 5 साल में इस क्षेत्र में विकास किस मायने में हुआ है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा जान आपका? मोहम्मद मोइन। मोहम्मद मोइन साहब हैं, ये इस इलाके के हैं। मैं जरा जानूंगा कि आपका घर वार्ड नंबर 49 में ही है? नहीं, हमको बॉर्डर पर है। अच्छा, बॉर्डर पे हैं जी। अच्छा, तो आपका जो इलाका है ये बॉर्डर इलाका जी, ये वो वार्ड नंबर 49 से आता है जी। इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में क्या सब हुआ है? क्या कुछ नहीं हुआ, कहाँ हुआ कुछ भी नहीं हुआ। न पानी का नल यहाँ मिला कभी भी, न कुछ। यानी आप समझ सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के बीच में माननीय नीतीश कुमार जी अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में लगे हैं, लेकिन उसी नीतीश कुमार जी का जो एक सपना है नल जल योजना, इस नल जल योजना से यहाँ के लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है। हम जानेंगे कि यहाँ सड़क का क्या स्थिति रहा है जी। सड़क का क्या स्थिति? सड़क का स्थिति तो इतना खराब था, जो अभी बना है ये चौड़ीकरण हुआ है उसमें। कितने दिनों से यहाँ पर ये सड़क जर्जर था? पहले याद होगा आपको कि यह जो काम शुरू हुआ है, इससे पहले कितने वर्ष पहले? 10 साल से जर्जर है सड़क। 10 सालों से यह स्थिति जर्जर है यहाँ की सड़क की। यानी आप समझ सकते हैं कि 2 निगम सरकार बीत गई, फिर भी यहाँ पर सड़क का वैसे ही की वैसे स्थिति थी। अभी जो यह विकास चल रहा है, जो सड़क का चौड़ीकरण चल रहा है, इस मामले में आप क्या कहेंगे? अभी तो चल रहा है, सही है, लेकिन सबसे पहले यहाँ समस्या है नाला का। नाला यहाँ बनबे नहीं कर रहा है, तो पानी का समस्या, बरसात में आदमी को हेलना पड़ता है रोड पर। क्या अभी जो सड़क का निर्माण चल रहा है, इसमें क्या नाला का निर्माण नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, नाला का निर्माण नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि सड़क के निर्माण में हाथ लगी हुई है, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा दरकार थी नाला का निर्माण का, वह नाला का निर्माण आज भी यहाँ पर
शुरू नहीं हो पाया है। अभी बहुत सारे और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ साहब हैं। मैं इनसे जानूंगा कि यहाँ की क्या स्थिति है। यहाँ का स्थिति तो बहुत खराब है, जगह जगह पानी लगता है, लोगों को जो है यहाँ से हिल कर जाते हैं। अभी तो विकास हमको कोई समझ ही में नहीं आ रहा 10 साल से। विकास इनके नजर में भी 10 सालों में अगर हम 0 नंबर दें तो कितना नंबर देंगे आप? कितना नंबर हमको समझाइएगा तब ना। क्या यह काम हुआ है या नहीं, ये बताइए। कोई काम ना, अभी तो दोनों तरफ जो है ढलाई हुआ है, इसके बाद में पानी लग ही रहा है, कोई समझ ही में नहीं आ रहा। यानी कि दोनों तरफ ढलाई हुआ है लेकिन नाले का कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे स्थिति में क्या हम यह बोल सकते हैं कि क्या यहाँ भी विकास काम चलवले हो रहा है? चलवल हो रहा है, विकास कम चलवल हो रहा है। विकास काम चलवल हो रहा है। जी। ये रहमत साहब का कहना है कि विकास यहाँ पे काम चलवल ही हो रहा है। ऐसे स्थिति में अभी फिर चुनाव आने वाला है। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में धमचौल कहने का मतलब यह होता है कि जो लोग अभी पार्षद बने हुए हैं, क्या उनको इस बार बदलाव करना है? इस बारे में आप बताएं। अब बदलाव करना है, उनके मोमेंट पर है, हमारा विकास होगा, जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे। जो अच्छा नेता लगेंगे हम लोग करेंगे। यानी आप समझिए कि यहाँ पर भी यह सेट इनके रईफ साहब के माध्यम से यह सेट बैठ रहा है कि यहाँ भी विकास काम चलवल हुआ है तो इस बार चुनाव में धमचौल होगा। इस बात इन्होंने भी रखा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र पासवान, मिठनपुरा। राजेंद्र पासवान। 20 साल से नहीं देख रहे हैं, ये 20 साल से नहीं देख रहे हैं। ये जो नया जो अभी चुनाव जो आने वाली है, वो जो विकास की जो काम करा के दिखा रहे हैं, वो बिजली की काम, नाला की काम, सेमरसेबल, ये सब चीज को उपलब्ध करा रहे हैं। यानी 20 साल से कोई काम नहीं हुआ था, अभी चुनाव आ गई है तो राजेंद्र पासवान जी का कहना है कि अभी कुछ काम शुरू हुआ है। नहीं, कुछ काम नहीं है। उनके रीजन में अभी तक कोई काम नहीं हुआ, लेकिन इनका इलेक्शन लड़ने से पहले इतना काम को दिखा रहे हैं, कर ही आ रहे हैं, अभी करते ही आ रहे हैं। यानी कि इनके रीजन में भी कोई काम हुआ नहीं था, अभी चूंकि चुनाव है इसलिए काम जी नहीं। हाँ, उनके जितना हारना अलग चीज है, लेकिन इनका काम मकसद ये है, 20 साल से जो काम नहीं हुआ, यह काम को हम दिखावेंगे। यानी राजेंद्र पासवान जी का कहना है कि जो काम 20 सालों में नहीं हुआ वह अभी शुरू हुआ है। तो ये बताइए कि अभी जो काम सब शुरू हुआ है बढ़िया हो रहा है। कौन कौन काम हो रहा है? पोल का लाइन हो रहा है, बिजली की काम हो रहा है, सेमरसेबुल 8 गो हो चुका, 8 गो सेमरसेबुल से हो चुका। ये राजेंद्र पासवान जी बताएं कि 8 समरसेबुल जो गड़ाया है उसमें क्या पानी टंकी भी बैठ गया है? पानी टंकी अभी नहीं बैठा, लेकिन बैठवे करेगा। अच्छा, उन समरसेबुलों से क्या पाइपलाइन बिछ गई है? यह जनता की सेवा करना मेरा काम है। जनता को पानी का मतलब है, वृद्धा पेंशन का मतलब है, आधार कार्ड से मतलब है, यही सब के काम की दौड़ा में हम लोग पड़े हुए हैं। एक मिनट, अभी जो इन्होंने हाँ ये जरा जाने ये जाने कि क्या सब मामला हुआ है 49 में। क्या मामला हुआ है? 49 वार्ड में हाँ। विकास के नाम पर आपके नजर में क्या सब हुआ? 0 यानी आप समझिए कि विकास के नाम पर 0। एक व्यक्ति ने बताया कि 8 समरसेबुल कराया है, क्या ऐसा सच्चाई है क्या? कोई सच्चाई नहीं है। कोई सच्चाई नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर समरसेबुल गड़ाया भी होगा तो पानी नहीं मिल रहा है, यह साबित हो रहा है। जबकि इनका कहना है कि समरसेबुल गड़ाया ही नहीं है। यदि कागजों में समरसेबुल गड़ाया भी होगा तो वह कागज तक ही सीमित रह गया और उस पैसे की पूरी बंदरबाट हो गई। यह साबित होता है यहाँ के लोगों के माध्यम से। जरा हम जाने, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हाशिम। नहीं हुआ है, यह मोहम्मद हाशिम जी का भी कहना है। हम सब अभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक स्लोगन के साथ, विकास हुआ है काम चलवल तो चुनाव में होगा धमचौल। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वही जो आप कह रहे हैं वही होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे भी यही आवाज आ रही है कि विकास काम चलवल हुआ है, चुनाव में धमचौल होगा। और चुनाव में धमचौल का मतलब ही होता है कि जो वर्तमान में पदेन प्रतिनिधि होते हैं
उनके खिलाफ आवाज बुलंद होनी है। यह शायद लगता है कि वार्ड 49 के हर कोने से गूंज रही है। जी जी एकदम आप लोग क्या बदलाव चाहते हैं? एकदम चाहते हैं बदलाव। बदलाव की लहर इस वार्ड 49 में भी देखने को मिल रही है। चारों तरफ लोगों का यही कहना है। एक भाई जान हमारे बीच आए हैं, जरा इनसे भी जाने, युवा हैं। अरे आप बताइए, नाम तो बताइए। अरे आप लोग नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुख्तार। मोहम्मद मुख्तार, आप बताएं कि वार्ड में विकास किस तरीके का हुआ है? विकास तो यहाँ बोलता है कि पैसा लेके हम जीते हैं। देखिए, यह बात कई जगह आई है और यहाँ पे भी आ रही है। मेरा इंदिरा आवास के लिए 19,000 रुपया दिया और मेरा इंदिरा आवास भी खा गया। मेरा इंदिरा आवास आया हुआ रुकवा दिया गया। देखिए, ये है प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का खुलता हुआ कलई वार्ड 49 में। कि इनके क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुख्तार। मोहम्मद मुख्तार साहब का कहना है कि वार्ड नंबर 49 में जो पार्षद है, कौन है पार्षद? शंकर है, शंकर गुप्ता। शंकर जी, गुप्ता ना जी। शंकर गुप्ता जो कि पार्षद पति हैं, लेकिन इनके नजर में वो पार्षद हैं। इनका सीधा आरोप ठीक उसी तरीके से आ रहा है जैसे अन्य क्षेत्रों से आया है कि शंकर गुप्ता जी हर जगह यही कहते हैं कि हमने पैसा देकर लोगों से वोट लिया था, इसलिए हम काम नहीं करेंगे। ऐसा ही कहते हैं क्या? जी जी पैसे की बात वो कहते जी हैं। जी जी। यानी आप समझिए ये बातें कितनी गमगीन हैं कि लोकतंत्र को किस तरीके से ये तार तार करते हैं कुछ प्रतिनिधि, जो पैसे के बल पर वोट लेने की बात कहते ही नहीं है, बल्कि पूरी पैसे पर ही वोट होता है, यह भी वो साबित करते हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना घूस लिया गया। मेरे से 19,000 रुपया लिया गया। जो इंदिरा आवास के लिए लिया गया आपको 5,000 रुपया और 9,000 रुपया लिया गया। जो ये 6 लाख का जो फंड आता है उसको लिए लिया गया, लेकिन कोई फंड में हम लोग का नहीं मिला। खेला का फंड क्या था? 6 लाख का जो फंड था, जो 4.25 लाख सलाना था, वो फंड भी नहीं मिला। अच्छा, ठेला का फंड नहीं, ठेला का फंड नहीं, वो प्रधानमंत्री योजना वाला जो आता था वो उसको लिए पैसा लिया गया कि ये भी आपको मिलेगा। अच्छा, तो प्रधानमंत्री का जो आवास योजना का जी, जो पैसा आता है जी, जी। 2.5 लाख रुपया, जी, वो 2.5 लाख रुपए के बदले में उन्होंने 15,000 रुपया आपसे जी, लिया, लेकिन काम कुछ नहीं काम हुआ। नहीं। ये स्थिति है यहाँ पे। आप समझ सकते हैं कि वार्ड 49 के हर कोने में एक ही धमक है, बदलाव आनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं, एक और भाईजान है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नजीर। मोहम्मद नवीज नाजीर। नाजिर। मोहम्मद नाजिर साहब हैं, जरा इनसे भी हम जानेंगे विकास कैसा हुआ है आपके इलाके में। विकास अभी तक तो जो हो रहा है सो ठीक है, लेकिन मेन नाला की दिक्कत है। नाला की समस्याएं हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आपके इलाके में जो कोरोना हुआ है, अभी कोरोना जो चल रहा है, जी। बीमारी कोरोना महामारी, इसमें आप लोगों को क्या कुछ मदद मिला है? कुछ नहीं मिला है, कोरोना काल में कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला। यहाँ पर सैनिटाइज वगैरह किया गया था क्या? जैसे वो दवाई पटाने वाला सब काम? दवाई पटाया, आया गया, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। दवाई पटाने का काम क्या नगर निगम की ओर से हुआ या नगर निगम नगर निगम ने किया? आप लोगों को मेडिकल सुविधा, जैसे कि कोई बीमार पड़ते हैं तो उसके इलाज के लिए कहीं अगल बगल में है उस तरह का व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, सरकारी कोई व्यवस्था कोई नहीं। व्यवस्था नहीं। यानी आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य के नाम पर भी वार्ड नंबर 49 में जीरो रहा है। शिक्षा के मामले में हम बात करें तो क्या वार्ड नंबर 49 में सरकारी स्कूल है? वहाँ क्या बच्चे पढ़ाई करते हैं? वहाँ पे करते हैं। वहाँ क्या सुविधा है पढ़ाई का? वहाँ कोई सुविधा नहीं है। एक मिनट। अभी हम जानेंगे, एक महिला है, एक महिला से जरा हम बात करेंगे। एक मिनट इधर आ जाइए। हट जाओ बच्चा लोग, हट जाओ। क्या सब सुविधा है? कुछ नहीं है। सरकारी स्कूल में कुछ सुविधा नहीं, कुछ नहीं मिलता है हम लोग का। सरकारी स्कूल में कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। उस अपना लिए उस सब आते ड्यूटी करता है मैडम मास्टर।
कि गरीब के लिए करता है, गरीब के लिए कुछ नहीं करता है। यानी बच्चों को पढ़ाई के मामले में जीरो है। हाँ, जीरो है। वो अपना अति में रहता है, मास्टर बटा लेता है, बच्चों का पढ़ाई सही से नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, राशन का क्या सुविधा है आप लोगों को? राशन की सुविधा है कि वह जब मिलता है 2 किलो, 2 महीना का खा गया, वही मिलता है 2 किलो 3 किलो मिला 1 महीना के बस। मतलब कुल मिला जुला करके राशन आपको समय पर मिलता है कि नहीं? समय पर मिलता है, कभी महीना में खाई हो गया है। तो खा भी जाता है लोग? हाँ, खा भी जाता, हाँ महीना में खा जाता है, 1 महीना 2 महीना खा जाता है। यानी आप समझिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद सुभान। सुभान। मोहम्मद सुभान, आप क्या बाहर में रहते हैं या यही रहते हैं? यही रहते हैं सर। क्या करते हैं? हम वही मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। ये बताइए, आपने श्रम कार्ड बनवाया है? वो तो बनवाया है, मगर उससे कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा, श्रम कार्ड कहाँ से बनवाया है? वो तो बनवाया था, ऑनलाइन बनवाया है। ऑनलाइन बनवाया। इसके बारे में कौन बताया आपको? इसके बारे में तो वही अगल बगल का आदमी बताया है। पार्षद कौन है आपके यहाँ का? वही है लाला जी 49। क्या नाम है? लाला जी नहीं है, कौन है? लाला अरे वो उधर है 49 नंबर वार्ड में, वो कभी बोलते हैं पासवान है ना शायद। शंकर जय शंकर है। शंकर वही। यानी आप समझिए, यहाँ के युवा पार्षद को भी नहीं जानते हैं, इस तरीके का स्थिति है। जबकि किसी भी वार्ड के जनप्रतिनिधि का मुख्य दायित्व होता है कि वह समाज के बीच में हमेशा रहे, समाज के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। लेकिन शायद साफ दिखता है कि वार्ड 49 के जो पार्षद महोदया हैं, उनको तो छोड़ दीजिए, पार्षद महोदया के जो पति हैं शंकर गुप्ता जी, वह भी समाज के बीच से नदारत नजर आते हैं। तभी तो ये बच्चे, ये युवा, ये बुजुर्ग उनको पहचानते भी नहीं, उनका नाम भी नहीं जानते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों से कैसे समाज तरक्की करेगा, ये बहुत बड़ा ही चिंतन का विषय बना हुआ है। हमारे अभी हेमामुल साहब है मिठनपुरा के, वार्ड पार्षद तो नहीं है, लेकिन बेचारे अभी तक सब काम वही गड़बड़ है समर से हुए। और वो शंकर शाह जो है वार्ड पार्षद, वो साफ कहते हैं कि हम धीरज पट्टी में पैसा दिए हैं तो वोट दिया है, झांकी पारने नहीं आते, इतना बड़ा कमीना है। देखिए, ये स्थिति है यहाँ के जनप्रतिनिधि के बारे में। ये आप समझ सकते हैं कि जनता कितना उग्र है कि आइए आइए आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल मालिक हुआ। अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक। हाँ। ये अब्दुल मालिक हैं, यानी वार्ड 49 के मालिक कहे जाएंगे। ये मालिक साहब जरा बताइए कि क्या आज तक तो कभी कुछ नहीं हुआ, समझे। और उसके बाद जो है अभी जो है समझे, यहाँ समरसेबुल हुआ है। अभी जो बेचारे हैं मिठनपुरा के हबीबुल साहब, वही प्रेस से जो है अभी यहाँ पर समरसेबुल करवाए हैं। आगे चौक पर सामने साहब कॉलेज के पास पाइपलाइन वगैरह सब बिछवा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई इंदिरा आवास या कोई तरह का फंड नहीं है। ये बोलते हैं कि हम आके यहाँ ऐसे जीत गए, वैसे सारा किसको पैसा दिया तुम बताओ ना, न जूता से मारेंगे 5 जूता साले को जीत के, समझे। हम लोग ये स्थिति है। सोचिए, वो आके हमारे सामने आवे ना तो उनको बोलेंगे सारा पैसा किसको दिया तुम, समझे। ये स्थिति है कि समाज सेविकों को, समाज सेवी जो हैं यहाँ के, चाहे वो जिस क्षेत्र से भी बिलोंग करते हों, वो आकर के समाज का तरक्की के बारे में सोच रहे हैं और समाज की बात कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने देखा एक राजेंद्र पासवान जी थे, वह भी समाज सेवी थे। उन्होंने भी कहा कि भाई समाज में कुछ कुछ काम कराने की तत्परता है। लेकिन शंकर गुप्ता जो वर्तमान जनप्रतिनिधि के रूप में पार्षद पति हैं, उनके बारे में जो रोष है, जो गुस्सा है, यह साफ जाहिर होता है कि यहाँ भी बदलाव की लहर चलने वाली है, बदलाव होने वाला है। आप मुझे यह बताएं कि क्या हम लोगों का जो यह कार्यक्रम है, विकास हुआ है काम चलौवल, तो चुनाव में होगा धमचौवल। हाँ। क्या आप इस बात को एकदम सही है? एकदम सही। क्या चुनाव में धमचौवल होगा? क्या होना चाहिए चुनाव में? जो अच्छा काम करेगा उसको आदमी हमेशा रहेगा। जनता जो है सही काम चाहती है, सही वक्त पर चाहती है। बस कुल मिला जुला कर स्थिति यह है कि धमचौवल होना है। जो विकास करेगा उसी की बात सुनी जाएगी, जो विकास पर खरा नहीं उतरेगा उसके लिए चुनाव में आने वाले समय में तमाम जनता
धमचौवल करने के लिए तैयार बैठी है। यह साबित होता है वार्ड 49 के इन युवाओं के द्वारा, जो आप देख रहे हैं कि इस बार विकास काम चलौवल जहां जहां हो रहा है वहां पे चुनाव में धमचौवल करने के लिए आम जनमानस इस बार तैयार बैठा है। यह आपको सामने दिख रहा होगा इस भीड़ के माध्यम से। एक युवा आए हैं, जरा इनसे पूछे क्या नाम हुआ आपका? जी, एमडी नूर आलम। एमडी नूर आलम साहब हैं। क्या स्थिति है इस बार विकास का? बहुत बेकार स्थिति है, बहुत बेकार स्थिति है। यानी जहां भी आप आवाज देखें बेकार स्थिति दिख रही है। ये बेकार स्थिति का मतलब ही होता है कि विकास काम चलौवल हुआ है। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा? वही होगा जो होता है। निगम चुनाव में क्या करेंगे आप लोग? बदलाव की बात करेंगे? बदलाव होगा, 100% बदलाव की लहर इस बार दिख रही है। विकास 0/0 है। एक बात हम जानना चाहेंगे, आपके बगल में इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या इस इंडस्ट्रियल एरिया में जो पहले की वादा थी सरकार की, कहाँ पूरा हुआ? कहाँ पूरा हुआ? एक वादा मैं आपको याद दिलाता हूँ, उस पर आप मुझे बताएंगे। एक वादा हुआ था जब जॉर्ज फर्नांडिस जी ने इसको इंडस्ट्रियल एरिया बनाया था, आपके पूर्वजों से जमीन लेकर के। उस समय एक सरकार ने वादा किया था कि उसमें जो नौकरियां होंगी उस नौकरियों में यहाँ के लोकल लोगों को आरक्षण मिलेगा। क्या उसका लाभ मिल रहा है? कहाँ आरक्षण है? कहाँ आरक्षण है? ये देखिए कितनी बड़ी गहरी बात है। ये बहुत गहरी बात है कि यहाँ के पूर्वजों के द्वारा दी गई जमीन पर बिहार सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया को बैठाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज तक जो वादा उस समय किया गया था, यह सब कोई जानते हैं, तमाम दर्शक भी जानते हैं कि जब भी कोई भूमि देता है किसी भी बिहार सरकार के प्रोजेक्ट में तो उसमें उसकी हिस्सेदारी होती है। लेकिन उस हिस्सेदारी के नाम पर इन लोगों को रोजगार कुछ नहीं मिला। और खास करके एक बात और आ रही है सामने में कि जिस समय चुनाव आएगा उस समय लोग पूरा धमचौवल करने के लिए यहाँ भी तैयार हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए साईं सेवादार अविनाश कुमार आपसे फिर आग्रह करते हैं कि यदि आगे भी इस प्रकार के धमचौवल कार्यक्रम को, इस प्रकार की बातें आपको लगती हो कि यदि आपके इलाके में भी विकास हुआ है काम चलौवल, और वहां भी अगर आपको लगता है कि चुनाव में होगा धमचौवल, ऐसे कार्यक्रम को आप अपने क्षेत्रों में कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9931666580, 9931666580। हमारा नंबर है 9931666580। आप अपने इलाके की जो भी समस्याएं हैं जिसको आप नहीं उठा पा रहे हैं, आप हमें जरूर कॉल करें। हम आकर आपकी समस्याओं को निदान कराने हेतु ठीक उसी प्रकार से आवाज बुलंद करेंगे जिस प्रकार से आप अपेक्षा हमसे करते हैं। साईं सेवादार अविनाश कुमार, BLC न्यूज।